नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इकोनॉमी गौरव पाठशाला में। आज की इस क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। ये टॉपिक में से यूपीएससी प्री में और कई बार मेंस में भी क्वेश्चंस आपसे पूछता है जो कंसेप्चुअल बेसिक्स पे होते हैं। जैसे कि आप यूपीएससी पूछे डिमांड मींस अगर मान लीजिए कोई फैक्टर लिया, उससे डिमांड पे क्या फर्क पड़े, क्लाइमेट को लेके, टेस्ट को लेके। तो ऐसा ही एक टॉपिक है जिसको हम करेंगे डिटर्मिनेंट्स टू डिमांड या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। देखिए, इससे पहले क्लास में हमने लॉ ऑफ डिमांड आप कर लिया था, एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड हमने कर लिया था। आज की इस क्लास में करने जा रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपकी डिमांड को इफेक्ट करते हैं। तो यूपीएससी बहुत पूछता है, जैसे सब्स्टिट्यूट पूछ लिया था गुड्स के ऊपर, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के ऊपर पूछ लिया था, यूपीएससी पॉलिसीज को लेकर पूछ लेता है कई बार। और यही देखिए जो बेसिक जो ये आपकी चीजें हैं, इसी से आपके जो मैक्रो इकोनॉमिक जो फैक्टर्स है वो भी क्या सारे डिपेंड करते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी डिमांड को इफेक्ट करते हैं। देखिए, पहले देखिए आप, जब हम करेंगे कि फैक्टर्स डिटरमाइनिंग इंडिविजुअल हाउस होल्ड डिमांड, तो इसमें कौन कौन सा आता है कि भाई पहली बात तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कि किसी भी चीज का क्या प्राइस। दूसरा, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, मींस वो गुड्स जो मीन जैसे कि आप देखते हैं एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव होते हैं या जो एक दूसरे के साथ कंज्यूम होते हैं, वो बताऊंगा आप समय। उसमें कौन सा होता है, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है। वहीं आपकी इनकम भी जो है वो इफेक्ट डालती है। देन टेस्ट एंड प्रेफरेंस आपका वो भी क्या है, डिमांड को इफेक्ट करता है। देन आप एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर प्राइसेस, एंड दूसरा क्या है फिर फैक्टर्स डिटरमाइनिंग मार्केट डिमांड। इसमें कि मार्केट डिमांड को कौन करता है, भाई देखिए पॉपुलेशन, साइज ऑफ द पॉपुलेशन, कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, ये इफेक्ट करता है। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, हम करेंगे देखेंगे कि भाई वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, इक्वली हो रहा है या अनइक्वल हो रहा है, मींस अनइवन है, इतना पॉइंट क्लियर। देन हम क्लाइमेट एंड सीजन, गवर्नमेंट पॉलिसीज, तो इन सबको एक एक करके हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो यूपीएससी क्या है, क्या सवाल आपसे पूछ सकता है, वो सारा को मैं साथ के साथ बताते चलूंगा उस हिसाब से कि कैसे कैसे करना है। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बोला प्राइस ऑफ द कमोडिटी। भाई हमने पहले भी डिस्कस किया था, अगर किसी भी चीज का प्राइस इंक्रीज करेगा, किसी भी चीज का प्राइस इंक्रीज करेगा तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज करेगी। मैंने बताया, देख रहे हैं ना कि रिलेशन ऑफ डिमांड एंड प्राइस, की प्राइस ड्रॉप हुआ तो डिमांड राइज होगी। देखिए कितने सारे लोग चीजें खरीद रहे हैं। भाई प्राइस अगर राइज होता है, इंक्रीज होता है, तो देखिए दो ही लोग हैं जो इसको जूते को खरीदना चाह रहे हैं। इतना पॉइंट है। तो यानी कि प्राइस और डिमांड में, क्वांटिटी डिमांडेड में आपने क्या देखा कि इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। सेकंड चीज देखिए, एक बात बता दूं आपको मैं कि जब भी यूपीएससी कभी भी सवाल पूछेगा और इकोनॉमिक्स में आप किसी भी कंपटीशन लेवल पे, चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस हो, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए यूपीएससी हमेशा आपको दो ही डिटर्मिनेंट देगा, दो ही एक तरह से फैक्टर्स देगा आपको, दो ही इंडिकेटर, उन्हीं को ही रिलेट करना है आपको। क्लियर? क्योंकि अगर आपने जहां पे तीसरे फैक्टर को, तीसरे डिटर्मिनेंट को फैक्टर इन कर दिया, सवाल कभी भी सॉल्व नहीं होता। फॉर बेसिक एग्जांपल कि भाई मान लीजिए प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो उससे डिमांड डिक्रीज होगी, लेकिन आपने अगर इसके अंदर ये भी डाल दिया कि भाई इनकम फैक्टर डाल दिया, इनकम भी डाल दिया, तो भाई सीधी सी बात है, मान लो प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है, आपकी इनकम भी इंक्रीज हो रही है। पॉइंट, तो अब आप कैसे निकालेंगे? तो इनकम तो क्या करेगा, इनकम इंक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज होती है, लेकिन प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज होती है। तो बेसिकली जो हम निकालते हैं कि एग्रीगेट डिमांड, सेविंग जो हम निकालते हैं, हम सारा इनका परमुटेशन कॉम्बिनेशन सबको पूरा हम लेके जो है निकालते हैं। लेकिन आपको जो सवाल सोल्व करना है, आपको दो ही फैक्टर्स इकोनॉमिक्स में लेके चलने हैं, दो ही चीज जो दी है, और हमेशा डायरेक्ट ही निकालिएगा। एकदम अभी क्या आ रहा है, इनडायरेक्टली मत सोचिए, इनडायरेक्टली सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स से साइकिल की तरह वो घूम के वही पहुंच जाती है। तो एक बात ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स के अंदर जो भी आप सवाल सोल्व करने जा रहे होंगे। सेकंड बोला कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, वो गुड्स जो एक दूसरे के मींस उसका कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव है। जैसे भाई सीधी सी बात है, टी एंड कॉफी आप पढ़ते हैं, क्लियर? दूसरा आपने पढ़ा मिल्क और मिल्क पाउडर हो गया, मिल्क एंड मिल्क पाउडर हो गया।
देन आप देखते क्लॉज ऑल्टरनेटिव में एप्पल हो गया, एप्पल आईफोन और एंड्रॉयड हो गया। देन आप थर्ड आप देखते हैं क्या, और भी है बहुत एग्जांपल्स है आपके, नेटफ्लिक्स, अमेजोन आप लगा सकते हैं, दे आर ऑल्टरनेटिव द सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक तरह से आप देख सकते हैं। क्लियर आपको? तो वो भी सेम, बर्गर किंग हो गया और मैकडी हो गया। मींस ये सब क्या है आपके जो है सब्स्टिट्यूट गुड्स है। पॉइंट क्लियर? जैसे टी एंड कॉफी है बेसिक एग्जांपल, तो इसमें क्या होता है, सब्स्टिट्यूट गुड में क्या होता है कि एक के प्राइस इंक्रीज होने से या एक का प्राइस चेंज होने से दूसरे की जो है डिमांड पे फर्क पड़ता है। इतना पॉइंट क्लियर? तो जैसे कि आप मान लीजिए कि क्या है, अगर टी का, चाय का प्राइस इंक्रीज होता है तो लोग जो अपनी कंजम्पशन है वो कहां पे शिफ्ट कर देते हैं, कॉफी की तरफ। कहां? कॉफी। कि दोनों काम किया है, दोनों कैफीन है और दोनों क्या है आपको रिलैक्स फील करने में हेल्प करता है, आपका जो स्ट्रेस रिलीज आपका करते हैं। एक तरह से जो थकावट होती है आप क्या बोलते हैं, चाय कॉफी ला दो। तो चाय क्या है, नॉर्मल आप देखते हैं आदमी के चाय पीता है, और इंडिया में तो खास करके आप जानते हैं कॉफी एक स्टेटस माना जाता है। इसलिए तो आप कभी देखना कि आपको कहीं भी जाना है तो आप क्या बोलोगे, या डेट पे जा रहे हो या दोस्तों चलो यार कॉफी पीते हैं, या फिर आप देखते हैं ना कि चाय तो आप कुल्हड़ में पी लोगे, चाय आप स्टील ग्लास में पी लोगे, लेकिन कॉफी हमेशा कैसे पियोगे आप, एक बड़ा सा मग होता है उसमें कॉफी पीना पसंद करेंगे आप। पॉइंट क्लियर? तो यानी कि वो एक स्टेटस है। तो इसका मतलब थोड़ी कॉस्टली भी होती है भाई, चाय 10 की आती है, कॉफी 20, 30, 35 रुपए की आती है आपकी, और वहीं आप बड़े इसमें कैफे चले जाओगे कॉफी आपको 300, 300 रुपए मिलेगी आपको। तो स्टेटस, तो यानी कि क्या है, अगर मान लो टी का प्राइस इंक्रीज करा तो आप क्या कहोगे, यार कॉफी क्यों नहीं पीता, कॉफी पीने मजा आएगा। तो एक सिंपल समझाने की बात है आपसे कि एक चीज का प्राइस बढ़ने से दूसरे में क्या है, उसकी डिमांड पे क्या है वो इंक्रीज हो जाती है। पॉइंट है, तो डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है इसके अंदर। इतना पॉइंट डायरेक्ट रिलेशन, एक ग्राफ में आपको प्लॉट कर दिखाता हूं आपको मैं। तो देखिए आप, ये आपका कॉक और पेप्सी होगा, बर्गर किंग, मैकडी हो गया, आपने देखा पूरा ये। तो देखिए मैप में प्लॉट करता हूं आपको कि हमने ये लिया बच्चे, यहां पे लिया क्वांटिटी डिमांडेड फॉर, मान लीजिए कॉफी। क्लियर? कॉफी हम लेते हैं, और यहां हमने लिया प्राइस ऑफ टी, यहां हमने लिया प्राइस ऑफ टी। पॉइंट, तुमने बताया ना इसका डायरेक्ट रिलेशन है, इसका क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। आप देख रहे हैं तो मींस आप देखिए तो जो है ये ग्राफ बनता है इसके। अब देखिए कैसे इसको प्लॉट करें। मान लीजिए प्राइस था, चाय का प्राइस था 10 रुपीज, तो आप देखिए कॉफी डिमांडेड थी मान लो 20 यूनिट्स, कितनी, 20 यूनिट्स। अब जब चाय का प्राइस मान लो मैंने 10 से 20 कर दिया, 10 से या 20 मैंने कर दिया, तो देख रहे हैं कॉफी की यूनिट्स इंक्रीज हो रही है, कॉफी की डिमांड इंक्रीज हो रही है। 20 से मान लो कितनी हो गई, 50 हो गई। तो देख रहे हैं चाय का प्राइस इंक्रीज करा तो कॉफी की डिमांड बढ़ रही है, कॉफी की डिमांड इंक्रीज हो रही है। तो ये क्या है आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो एक के प्राइस बढ़ने से दूसरी की जो डिमांड है वो क्या होती है, वो इंक्रीज हो जाती है। सब्स्टिट्यूट गुड्स डायरेक्ट, ध्यान रखिए। वही दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं बच्चा जो एक साथ कंज्यूम होते हैं, जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे आपने बचपन से, अब जब से इकोनॉमिक्स पढ़ी आपने स्कूल लेवल पे, तो उसमें आपने पेन और इंक का एग्जांपल देखा होगा। रबर एंड टायर हो गया, भाई बिना रबर के आप टायर बना सकते हो, नहीं बना सकते। बिना इनके पैंट नहीं बना सकते। अब आपको बोलोगे सर आजकल तो वैसे बहुत पेन आ रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन एक बात आपको बता रहा हूं टेक्नोलॉजी की। लेकिन रबर टायर सेम आप देखते हैं बैडमिंटन, और आपने देखा ये टेनिस बॉल आपने देखा। क्लियर? सेम ब्रेड बटर, ब्रेड, अब आप बोले सर बिना बटर के ब्रेड खा सकते, बिल्कुल खा सकते, लेकिन एक मैं बता रहा हूं कि मींस एक साथ मोस्टली कंज्यूम ये होते हैं। इतना पॉइंट है। तो अब देखिए, तो इसमें क्या है ना, इसमें जो होता है बच्चा इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। मतलब अगर बच्चे एक का प्राइस पे फर्क पड़ रहा है ना, मान लो अगर इंक का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो पेन की डिमांड कम हो जाएगी। पूछ देखिए कैसे। सपोज करिए इंक है, इंक एज एन इनपुट यूज करते हो आप, किसमें, पेन में, किसमें, पेन में यूज करते हो इंक को,
पेन में एज एन इनपुट यूज करते हो, यानी कि इसकी मान लो लागत आ रही है 5 रुपए, तो एक तरह से कॉस्ट है ना, ये कॉस्ट है। लेकिन अब इंक का प्राइस इंक्रीज हो गया, इंक का प्राइस हो गया 5 से 7 रुपए हो गया, 5 से 7 हो गया भाई। अब जो पेन बना रहा है, जो इंक खरीद के पेन बना रहा है, इनपुट भी यूज कर रहा है इंक को, तो यानी कि उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी ना, तो कॉस्ट बढ़ जाएगी तो पेन का प्राइस बढ़ जाएगा, पॉइंट। और लोग पेन खरीदना कम कर देंगे, तो इसका इफेक्ट किस पे आएगा? इंक पे आएगा ना। जब इसके पेन बिकेंगे ही नहीं, ये आपसे इंक खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। सेम इंक का जब प्राइस बढ़ रहा है, इसकी कॉस्ट बढ़ी है, तो आपसे इंक खरीदेगा? नहीं खरीदेगा ना। तो इसका मतलब क्या है, जब इंक का प्राइस बढ़ेगा तो पेन की डिमांड क्या होगी? कम होगी। पेन की डिमांड क्या होगी बच्चा? कम होगी। तो इसका क्या है, मतलब इसमें जो है आपका इनडायरेक्ट रिलेशन है। क्या है आपका? इनडायरेक्ट रिलेशन है। देखिए आप ये बना देते हैं, कभी ग्राफ देख लीजिए, इनडायरेक्ट रिलेशन। यहां पे हमने लिया प्राइस ऑफ इंक, प्राइस ऑफ इंक, और यहां हमने लिया क्वांटिटी डिमांडेड किसकी? पेन की, यूनिट्स पे। तो अब देखिएगा आप इसमें कि मान लीजिए पहले पेन का, इंक का प्राइस था 10 रुपीज। कितना? इंक का प्राइस 10 रुपीज था, पेन डिमांडेड थे 100। कितने? 100। लेकिन अब मैं इंक का प्राइस इंक्रीज कर रहा हूं, 10 से 20 कर दिया। कितना? 10 से 20 कर दिया, तो पेन की डिमांड हो गई 60। मान लो ये इधर जा रहा है ना, इधर जीरो की तरफ जा रहा है, तो क्या हो रहा है? ये डिक्रीज हो। देखा? तो पेन का, इंक का प्राइस बढ़ा, तो पेन की डिमांड क्या है इसमें? डिक्रीज हो गई। तो यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उसमें आपने क्या देखा कि इनडायरेक्ट रिलेशन है, इनडायरेक्ट रिलेशन। इनडायरेक्ट रिलेशन है बच्चे। इतना पॉइंट क्लियर हो गया आपको? अब चलिए आगे देता हूं आपको। ये तो रिलेटेड गुड्स की बात आ गई। अब नेक्स्ट आता है आपका कि इनकम ऑफ द बायर। देखिए जब आपकी इनकम इंक्रीज करेगी तो नेचुरल डिमांड भी इंक्रीज करेगी, बिल्कुल करेंगे। और बेसिकली जो नॉर्मल गुड्स की बात आपसे मैं करूं, अगर ये नॉर्मल गुड्स हैं तो नॉर्मल गुड्स में याद रखना हमेशा डिमांड इंक्रीज करती है। भाई नॉर्मल गुड्स कैसे? सेम चीज जो आप, राइस हो गया या आप इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है, एसी हो गया, कार हो गया, जब आपकी इनकम इंक्रीज करेगी तो आप इन्हें परचेस करोगे ना, तो अपना लाइफस्टाइल भी आप अच्छा करना चाहोगे। तो इन नॉर्मल गुड्स की जनरल डिमांड क्या? मोस्टली क्या इंक्रीज होगी अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो। लेकिन अगर मैं इंफीरियर गुड्स की बात आपसे करूं, इंफीरियर गुड्स जैसे कि बाजरा हो गया, जैसे ठीक है, कॉर्सिरल ग्रेन्स हो गए, साइकिल हो गई। साइकिल देखिए वो, इसमें ये मत जोड़ देना कि सर आजकल लोग अपनी हेल्थ के लिए या फिर एक नया टेस्ट और प्रेफरेंस की बात आई, शौक के लिए कि भाई साइकिल चलाना, बिल्कुल रात को निकलना, वो चीज अलग है। उसमें तो साइकिल, अच्छी साइकिलें जो है ब्रांडेड बिकती हैं, लेकिन जनरली बता रहा हूं कि साइकिल आप वैसे चलाना पसंद नहीं करेंगे। पॉइंट। तो इंफीरियर गुड्स में क्या है, अगर आपकी इनकम इंक्रीज करेगी ना, इसकी डिमांड डिक्रीज करेगी। तो जैसे सेम सी बात है ना भाई, आपकी इनकम इंक्रीज करती है तो आप बाजरा या ये जो लो क्वालिटी कोर्स, इनको आप खाना कम कर देते हो। आप क्या करते हो? आप ओट्स, मल्टीग्रेन, ये चीजें खाना स्टार्ट कर दो। पैसा आ रहा है, खर्चना पड़ेगा, वरना घर पे रख रहा क्या होगा? कहते हैं दीमक ही खाएगी एक तरह से, पूरा उसकी वैल्यू कम होगी तो खर्चोगे। पॉइंट कर, तो इसलिए क्या है, इंफीरियर गुड्स पे पैसा आप कम खर्च करेंगे। यही इसमें एक नेसेसरी आइटम्स आता है, नेसेसिटी, नेसेसिटी गुड्स। देखिए आपकी इनकम कुछ भी हो, इस पे फर्क नहीं पड़ रहा, वो आप यूज करेंगे। रोटी, कपड़ा, बेसिक जो हेल्थ के लिए चीज चाहिए आपको, बेसिक मेडिसिन जो आपको चाहिए हेल्थ के, उसके वो आप करो। तो इस पे क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कौन सेम, मोरलेस सेम ये रहता है नेसेसिटी गुड्स के लिए। तो नॉर्मल गुड्स के लिए इनकम इंक्रीज के लिए डिमांड इंक्रीज करेगा, इंफीरियर गुड्स के लिए डिमांड डिक्रीज करेगी, और आप देखते हैं नेसेसिटी गुड्स में ऑलमोस्ट सेम रहता है, कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं, रिगार्डलेस ऑफ इनकम एंड इवन प्राइस भी कुछ भी हो तो इतना फर्क इस पे पड़ता
नहीं है बच्चा, इतना पॉइंट क्लियर रखो। नेक्स्ट आप देखिए, हम बात करते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात करते हैं। देख कई बार आपके टेस्ट और प्रेफरेंस काफी इफेक्ट डालता है डिमांड। जैसे मान लीजिए 1991 के बाद इंडिया में, ठीक है, जो एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे आफ्टर 1991, तो उस टाइम पे जो है फॉरेन गुड्स हो गए, क्लियर। और आप देखते हैं उस टाइम पे जैसे मैकडी हो गया, उस टाइम पिज्जा, ये सारे इतने आप देखते हैं जितनी फॉरेन कंपनी जो गुड्स है, इनकी डिमांड इंडिया में इंक्रीज हो। रिफॉर्म्स आने, क्योंकि रिफॉर्म्स आने के बाद क्या है, ग्लोबलाइजेशन आया था। और जो ग्लोबलाइजेशन के मतलब क्या है कि इंडिया में कंपनीज खोली थी। मींस अगर आपसे कुछ पूछना चाहे कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन, सिंपल सी लैंग्वेज में बोलना चाहूंगा, कई बातें पढ़ाऊंगा बताऊंगा कि भाई एक तरह से आप, मैं इतना बोलता हूं कि पूरा वर्ल्ड एक विलेज है, गांव है। कि आज आप कुछ भी पहन रहे हो, कोई बाहर की चीज पहन रहे हो, उस टाइम क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं दूसरी कंपनी का। सीधी सी बात है, अभी इतना समझाना चाहूंगा आपका, मैं डिटेल में बात बताऊंगा। तो उसमें आपने देखा कि फॉरेन गुड्स, अदर प्रोडक्ट्स की लग्स और उनकी डिमांड इंक्रीज हो गई थी। अब जैसे कि कोविड आया, कोविड में आपने देखा ना च्यवनप्राश, जो च्यवनप्राश है उसकी डिमांड 700% तक इंक्रीज हो गई थी। ऐसी एफएमसीजी, इसके जो फिटनेस प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी डिमांड इंक्रीज हो गई थी। तो मींस टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ऐसे सर्दियों में आप देखते हैं ना, सर्दियों में वूलन क्लोथ की डिमांड, या सर्दियों में आप देखते हैं सूप हो गया, इसकी डिमांड ज्यादा होती है। गर्मियों में आइसक्रीम की डिमांड ज्यादा होती है। पॉइंट तो ऐसे, गर्मियों में एसी की डिमांड ज्यादा होती है। तो दैट इज वो टेस्ट एंड प्रेफरेंस, जो इसका आपने देख रहे हैं कि आपको पसंद क्या है। गर्मियों में आइसक्रीम खाना पसंद है तो आप ज्यादा आइसक्रीम खाते हैं। वहीं देन एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइसेस, इसमें क्या है, देखिए मैंने पहले ही बताया था, अगर आपको लगता है ना किसी भी चीज का जो है प्राइस बढ़ने वाला है आगे इन फ्यूचर में, पॉइंट, तो आप क्या करोगे, अभी के अभी उसको स्टॉक कर लोगे। जैसे मान लो आपको लगता है कि दाल है, दाल का प्राइस बढ़ने वाला है और आपको पता है दाल खराब नहीं होती जल्दी से, तो आप क्या करोगे, दाल की बोरी ले आओगे। पॉइंट, तो सेम एज देखते ना, आपको लगता है कि जैसे टमाटो है, उसका अगर प्राइस बढ़ता है, बढ़ने वाला है, तो आप अगर धीरे धीरे उसकी कंजम्पशन भी आप कम कर दो। तो मेरे कहने मतलब कि आप जब लगता है ना कि फ्यूचर में किसी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है बच्चे, तो हम क्या करते हैं, उसको अभी से होल्ड हम उसकी स्टॉक पाइलिंग, स्टॉक करना स्टार्ट हम कर देते हैं। तो ये भी एक इफेक्ट डालता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइसेस। देन हम देखा यहाँ पे पॉपुलेशन साइज एंड कंपोजिशन। देखिए पॉपुलेशन की, अगर मान ली चेंज इन दी साइज ऑफ पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है बच्चे, तो इसका मतलब क्या है, हाउसेस की और अदर गुड्स की डिमांड इंक्रीज होगी। डिमांड तो आप देखेंगे जो मार्केट डिमांड है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। वो क्या होगा, इंक्रीज होगा बच्चा, इस बात का ध्यान आप रखिएगा। वहीं आप देखते हैं चेंजेस इन दी कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। भाई मींस अगर इंडिया की जो पॉपुलेशन है, इंडिया की पॉपुलेशन क्या है, 55% क्या है, यंग पॉपुलेशन है। और देखिए यंग पॉपुलेशन है, ये वर्किंग पॉपुलेशन है, वर्किंग पॉपुलेशन है, यंग और वर्किंग पॉपुलेशन है। तो इसका मतलब क्या है, कंज्यूमर डिमांड तो इंक्रीज होगी, लेकिन वो डिमांड भी कौन सी, जो मेन है ना, आप देखिए वैल्यू कॉन्शियस, इसमें और स्पेसिफिक बोलना चाहूं, वैल्यू कॉन्शियस डिमांड आपकी इंक्रीज। पॉइंट क्लियर होगा आपको। वहीं अगर मान लीजिए किसी देश की एल्डरली पॉपुलेशन है, जैसे कि आप मान लीजिए यूएसए हो गया, क्लियर, जैसे आप जापान मान लीजिए, यूएसए जापान, तो यहां पे क्या है, यहां पे आपका जो खर्चा किस पे, कौन सी चीज में होगा, यहां पे खर्चा होगा नर्सिंग होम्स में, खर्चा होगा आपका यहाँ पे हियरिंग एड्स में, कान से सुनना कम हो गया, एल्डरली पॉपुलेशन, तो इसमें ज्यादा होगा। वहीं अगर मान लीजिए किसी भी देश की चाइल्ड, मींस जो चाइल्ड है, चिल्ड्रन की पॉपुलेशन ज्यादा है, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, तो उस केस में क्या है, वैक्सीनेशन, इनकी डिमांड ज्यादा होगी, इस पे आपको ज्यादा खर्चा आपको करना। पॉइंट, तो इस तरीके से क्या है, देयर इज अ पॉपुलेशन साइज और इसका आपका चेंज ये करता है, डिमांड ये इफेक्ट करता है।
देन वही देखिए अब आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। देखिए अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा इनकम का, भाई जितनी पॉपुलेशन अगर इक्वल इवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा इनकम का, तो जनरली डिमांड इंक्रीज करते, याद रखना। क्यों? अगर सबको इक्वल रुपए मिलेंगे तो हर कोई कुछ ना कुछ डिमांड करेगा, तो एग्रीगेट डिमांड क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। वहीं अगर ये अनइक्वल होता है बच्चे, अनइवन होता है, या किसी सेगमेंट के लिए होता है, कोई सेगमेंट ऑफ सोसाइटी या फिर कोई पर्टिकुलर उसके लिए हो रहा है, तो उसके लिए क्या है, उस केस में क्या है, एक पर्टिकुलर चीजों के लिए डिमांड इंक्रीज करेगी। जैसे फॉर मान लीजिए कि जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है फॉर रिचेस के लिए, फॉर रिच के लिए, अमीरों के लिए, अगर रिच के लिए तो जो लग्जरी आइटम है, लग्जूरियस आइटम्स, इनकी कंफर्ट वाले आइटम्स है, इनकी डिमांड इंक्रीज होगी ज्यादा। और अगर यही चीज पुअर के लिए हो रही है, फॉर पुअर है, तो इस केस में आप देखते हैं जो नेसेसरी आइटम्स है, जरूरी आइटम्स है, उन्हीं की ही डिमांड क्या है? इंक्रीज हो। इसलिए हमेशा जब भी इक्वल या इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगी इनकम, तो उस केस में डिमांड इंक्रीज करती है। अदरवाइज इट डिपेंड्स कि किस सेगमेंट में, किस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में वो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जो वो कंज्यूम करती है प्रोडक्ट को, उन्हीं की डिमांड इंक्रीज हो। इस बात पे ध्यान आप रखना। देन क्लाइमेट एंड सीजन, क्लाइमेट पे इफेक्ट डालता है, बिल्कुल वही सीजन। कई बार कुछ चीजों की डिमांड कुछ एक सीजन में या एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड के लिए होती है पूरे साल में। जैसे कि दिवाली के टाइम पे फायर क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स। सेम आप देखते हैं वूलन क्लोथ्स सर्दियों में, एसी गर्मियों में, हीटर सर्दियों में। पॉइंट, तो ये भी इफेक्ट आपका डालता है। दूसरा क्या है ना, सीजन, क्लाइमेट, क्लाइमेट पॉजिटिव रहता है, क्लाइमेट पॉजिटिव, तो उसमें क्या, उस केस में क्या है कि जो है डिमांड इंक्रीज होती है, कंजम्पशन इंक्रीज। इतना पॉइंट। देन गवर्नमेंट पॉलिसीज, अगर देखिए गवर्नमेंट पॉलिसीज और जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पॉजिटिव है, उस केस में क्या है, डिमांड इंक्रीज होती है। मींस गवर्नमेंट पॉलिसीज पॉलिसी पैरालिसिस नहीं हो रहे हैं। पॉइंट मींस जो भी बिल लेके आ रहे हो पास हो रहे हैं और इंप्लीमेंट भी हो रहे हैं। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पॉजिटिव है, स्टेबिलिटी मेंटेन है, उस केस में डिमांड इंक्रीज होती है। क्लियर? जैसे आप देखते हैं कि रिसेंटली क्या था कि 2-4 साल पहले इकोनॉमिक्स सर ने बोला था कि जितने ही मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, वो ऑलमोस्ट पुअर परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन फिर भी इन्वेस्टमेंट आ रहा था इंडिया में। क्यों? क्यों? जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, जो आपके पीएम साहब है, जो उन्होंने वो एक इमेज छोड़ी हुई लोगों के ऊपर, उसी से क्या है, लोग जो है इन्वेस्ट कर। पॉइंट, तो वो भी बहुत इफेक्ट डालता है डिमांड के ऊपर। तो पॉलिसीज कैसे, अब मान लीजिए गवर्नमेंट टैक्स कट कर रही है, टैक्स कम कर रही है, गवर्नमेंट टैक्स कम कर रही है और अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज कर रही है, इस केस में क्या है, डिमांड इंक्रीज करता है। भाई गवर्नमेंट जब टैक्स कम किया ना, तो अब आपको अपनी इनकम से कम पैसा देना पड़ेगा सरकार को इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। जब कम पैसे देना पड़ा तो आपके हाथ में ज्यादा इनकम हुई, ज्यादा पैसा हुआ, यानी कि ज्यादा परचेसिंग पावर, मतलब आपकी डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा है, तो आप ज्यादा कंज्यूम करेंगे, ज्यादा परचेस करेंगे, डिमांड क्या होगी, इंक्रीज। तो ये क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसे इफेक्टिव। तो ये ऑलमोस्ट मैंने जितने भी फैक्टर्स है सारे मैंने क्लास में ले लिए, आज करा दिए मैंने। मुझे नहीं लगता इससे बाहर कोई यूपीएससी रिलेट करके पूछेगा एग्जामिनर आपसे, चाहे कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस, कोई भी आप दे रहे हो एसएससी वाला, इससे बाहर नहीं आने का। तो जैसा मैंने बताया उसी हिसाब से आपको क्या अप्लाई करना है उस कंसेप्ट को, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ऐसी कुछ और अच्छे टॉपिक, जैसे नेक्स्ट वीडियो में आपको यूटिलिटी क्या होता है, टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, आपका मेजर्स कौन कौन से होते हैं, देन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये टॉपिक्स में लेके आने वाला हूं जो मैं कराऊंगा, ताकि आपका जो पूरा बेसिक कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स के पेपर 3 के, जिसके बच्चे आप डरते हैं आप सारे, और जो आपको बहुत डर है कि ये हो ही नहीं पाता, वो आपका जो है डर दूर हो जाए और आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकें।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।